हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं बॉटनी थर्ड पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गैर नवीनीकरण संसाधन है। आंसर है ए, यानी कोयला व खनिज जो हैं वो गैर नवीनीकरण संसाधन है। तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का स्रोत जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है। तो आंसर है सी, यानी नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रिफिकेशन के कारण घटती है। आंसर है सी, यानी घुली हुई ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि स्ट्रेप्टोस्फेरिक ओजोन लेयर का प्राकृतिक सिंक है। आंसर है बी, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ऑप्शन है हरे पौधे, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज या एक्स रेज। आंसर है बी, यानी इंफ्रारेज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जेट प्लेन्स प्रदूषकों को निकालते हैं, यानी जेट जो प्लेन्स होते हैं वो किस पॉल्यूटेंट को निकालते हैं। आंसर है आपका डी, यानी एरोसोल को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषकों की सांद्रता उच्च ट्रॉफिक स्तर पर बढ़ना क्या कहलाता है। आंसर है ए, यानी जैव आवर्धन, यानी बायो मैग्नीफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कि आने वाले समय में त्वचा से संबंधित विकार और अधिक आम होने के कारण है। आंसर है सी, यानी ओजोन लेयर का क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन है मस्तिष्क को, दांतों को, हृदय को या प्रक को। तो आंसर है आपका बी, यानी दांतों को जो फ्लोराइड पॉल्यूशन होता है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जो भोपाल त्रासदी गैस से संबंधित था। तो आंसर होगा आपका सी, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट जो था वो भोपाल त्रासदी गैस से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सतह जल एक हॉटस्पॉट है। तो आंसर है आपका ए, यानी ओखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। आंसर है सी, यानी ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की गुणवत्ता का एक प्रमुख सूचक है। आंसर है ए, यानी BOD, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 14 कि इकोसिस्टम को चलाने की ताकत है। ऑप्शन है प्रोड्यूसर, बायोमास, सोलर एनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी, यानी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा प्रमुख रूप से किसके ऑक्साइड द्वारा होती है। आंसर है ए, यानी सल्फर और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है औद्योगिक नगरपालिका सीवेज उपचार संयंत्र के उदाहरण हैं। आंसर है बी, यानी स्टेशनरी सोर्स। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति अवायवीय का संकेत देती है। आंसर है ए, यानी सड़न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आंसर है आपका सी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व इटाई बीमारी पैदा करता है। तो आंसर है आपका सी, यानी कैडमियम जो होता है वो आपका इटाई जो डिसीज़ होती है उसको ये पैदा करता है। नेक्स्ट है यानी 20 अधिकांश देशों में शोर का स्तर जो तय किया जाता है वो कितने डेसिबल होता है। तो आंसर है आपका सी, यानी 85 से 90 डेसिबल होता है। नेक्स्ट है कि पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाने वाला मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है आपके पीडोलॉजी, जियोलॉजी, इडेफोलॉजी या इकोलॉजी। तो आंसर होगा आपका इसमें सी, यानी इडेफोलॉजी कहलाता है। जबकि जो सॉइल की जो स्टडी करते हैं वो हम पीडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है आपका कि पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से जो किया जाने वाला मृदा का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आंसर होगा आपका सी, यानी इडेफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है। आंसर है आपका डी, यानी उड़ीसा जो होता है वो मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय यानी टाइडल ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आदर्श है। आंसर है आपका ए, यानी कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 24 खेतड़ी माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है।
तो आंसर है आपका बी यानी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा की संरचना नियंत्रण करने वाले कारक क्या कहलाते हैं। आंसर है आपका बी यानी इडेफिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा की लवणता को मापा जाता है। तो आंसर है आपका सी यानी चालकता मीटर के द्वारा मृदा की लवणता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा पौधों की वृद्धि के लिए उत्तम होती है। तो आंसर है आपका डी यानी दोमट मृदा जो होती है वो पौधों की वृद्धि के लिए उत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अक्षय प्राकृतिक संपदा है। आंसर है आपका डी यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल यूनिट है। तो आंसर है आपका सी यानी ध्वनिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तो आंसर है आपका ए यानी वृक्षारोपण के द्वारा मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यानी 31 कि लाइकेन प्रदूषण सूचित करते हैं। आंसर है बी यानी सल्फर डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के खेत से निकलने वाला प्रदूषण है यानी प्रदूषक है यानी पॉल्यूटेंट है। तो आंसर है आपका डी यानी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखबार में निम्न में से कौन सा जहरीला पदार्थ होता है। तो ऑप्शन है आपके मैग्नीशियम, कैडमियम, लेड या पारा। तो आंसर है आपका सी यानी लेड। तो आंसर क्या होगा आपका लेड यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटवक्षी पौधे उस मृदा में उगते हैं जिसमें कमी होती है यानी किसकी कमी होती है, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, पानी की या फॉस्फोरस की। तो आंसर है आपका बी यानी नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 35 कि राष्ट्रीय राइनोसोरस पार्क स्थित है। तो आंसर है आपका ए यानी काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से वन को प्लानेट पृथ्वी के फेफड़ा कहते हैं। तो आंसर है आपका सी यानी अगेजन वर्षा वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रिला एक है। तो आंसर है ए यानी हाइड्रोफाइट यानी हाइड्रिला क्या है, हाइड्रिला एक हाइड्रोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 38 कि सतह जल में मुक्त रूप से तैरते पौधे कहलाते हैं। आंसर है आपका ए यानी पादप प्लांक यानी फाइटोप्लांक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूदेदार पादप उगते हैं। आंसर है आपका बी यानी मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन छिद्र का बनना अधिकतम है। तो आंसर है आपका ए यानी अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 ग्लोबल जैव विविधता में अधिकतम संख्या होती है। आंसर है डी यानी कीटों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव को गंभीर खतरा है। आंसर है डी यानी आवास समाप्ति से वन्य जीव को सबसे अधिक खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव फंड का चिन्ह कौन सा जानवर है। तो आंसर है आपका ए यानी लाल पांडा। नेक्स्ट है आपका यानी 44 कि प्रजातियां जिसे शीघ्र विलुप्त होने का खतरा होता है वो क्या कहलाती हैं। तो ऑप्शन है एंजुएट, वल्नेयर, रेयर या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका ए यानी एंजुएट कहलाती हैं वे प्रजाति जिन्हें शीघ्र ही विलुप्त होने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 45 कि वनस्पतियों का वर्गीकरण करने के लिए प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण है। तो आंसर है आपका डी यानी उपयुक्त सभी वर्षा, तापमान एंड जैविक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना पोषक तत्व मिलाए मृदा की उर्वरता का रखरखाव किसके द्वारा होता है। तो आंसर है आपका बी यानी सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि मृदा की परस्पर ढकी हुई परतों का अध्ययन कहलाता है। आंसर है आपका सी यानी मृदा रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब भारत में बब्बर शेर पाए जाते हैं। आंसर है डी यानी गिर के वनों में जो भारत में बब्बर शेर पाए जाते हैं वो गिर के वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक के सबसे उत्तम हॉटस्पॉट में से एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। आंसर है बी यानी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र को सबसे पहले देखा गया था। तो आंसर है आपका डी यानी 1980 में ओजोन छिद्र को सबसे पहले देखा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान में क्रमिक बदलाव वाला क्षेत्र है। तो आंसर है आपका सी यानी थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
की इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? तो आंसर है सी, यानी इकोलॉजी वर्ड को एर्नेस्ट हैकल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव पौधे के आमतौर पर लक्षण पाए जाते हैं। आंसर है डी, यानी न्यूमेटोफोर्स वे बीवी पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीजोफाइट्स में लक्षण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है एक समान मीजोफिल, क्यूटिकल की अनुपस्थिति, जड़ व तना तंत्र अच्छी तरह से विकसित या उपयुक्त सभी। तो आंसर है आपका इसका सी, यानी क्यूटिकल की अनुपस्थिति। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 55। नेक्स्ट है कि बायोम है, यानी बायोम क्या है? समुदाय का एक दूसरे के साथ जटिल अंतःक्रिया, सागर में फ्लोरा, जमीन पर फ्लोरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है आपका ए, यानी समुदाय का एक दूसरे के साथ जटिल जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीव के इकोसिस्टम में भूमिका कहलाती है। तो आंसर है आपका सी, यानी नीके कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोराइजा दिखाता है। आंसर है डी, यानी म्यूटालिज्म दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड तालाब इकोसिस्टम में होता है। तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा ही सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी फूड चेन में अधिकतम जनसंख्या जिसकी होती है वह है। तो आंसर है आपका डी, यानी डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया स्वतंत्र रहकर मृदा में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला है? तो आंसर है आपका ए, यानी एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक्स सीतु कंजर्वेशन का उदाहरण है? आंसर है सी, यानी सीड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द अल्फा विविधता संबंध रखती है। तो आंसर है आपका बी, यानी कम्युनिटी व इकोसिस्टम विविधता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक बास में संरक्षण कहलाता है, यानी इन सीतु संरक्षण कहलाता है या एक्स सीतु संरक्षण कहलाता है? तो आंसर है आपका ए, यानी इन सीतु संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक्स सीतु कंजर्वेशन में आते हैं। 64 है ये आपका, इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, यानी चिड़ियाघर, जर्म प्लाज्म बैंक एंड बॉटनिकल गार्डन, ये तीनों ही आपके एक्स सीतु कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका 65 कि निम्न में से कौन सी जलीय भूमि रामसर क्रिया प्लान के लिए पहचानी गई है? तो आंसर है इसका डी, यानी लोकटल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही मिलान नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है साइलेंट वैली केरल में है, सांबर झील राजस्थान में है, तो ये दोनों ही सही हैं। इसके बाद चिल्का जो झील है वो उड़ीसा में दे रखी है, एंड डी है आपका बुलर झील जो आपकी मध्य प्रदेश में दे रखी है। तो जो आपकी साइलेंट वैली है वो आपकी केरल में ही है और सांबर झील भी आपकी राजस्थान में ही है, तो ये दोनों सही हो गए। एंड चिल्का झील भी आपकी उड़ीसा में ही है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा इसका होगा, इसमें पूछा है कौन सा सही मिलान नहीं है, तो आंसर होगा हमारा बुलर झील जो कि इसमें दे रखा है मध्य प्रदेश, तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में बांदीपुर परियोजना स्थली है। तो आंसर है आपका सी, यानी बाघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो आंसर है आपका सी, यानी जिम कॉर्बेट जो है वो आपका भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। तो आंसर है ए, यानी IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 की दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आंसर है बी, यानी उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर होगा आपका सी, यानी काजीरंगा, ये आपका सही नहीं है क्योंकि काजीरंगा असम में है, इसमें दे रखा है ये केरल में, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर परियोजना भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आंसर है आपका ए, 1973 में टाइगर परियोजना को भारत में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पवित्र झील है, यानी कौन सी पवित्र झील है? तो आंसर है आपका बी, यानी सिक्किम की खेची औपादरी झील जो है वो एक आपकी पवित्र झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इकोसिस्टम की सेवाओं के अंतर्गत आती है?
आंसर है आप ऑप्शन है आपके मृदा की सुरक्षा, पानी का संरक्षण व शुद्धिकरण, जलवायु नियंत्रण या ऑल। तो आंसर होगा आपका डी यानी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1986 में सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? नीलगिरी, नंदा देवी, कच्छ के रण या सुंदरवन। तो आंसर होगा आपका ए यानी नीलगिरी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व में मानव क्रियाओं की सीमित मात्रा में अनुमति दी जाती है। ऑप्शन है कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, हेराफेरी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका बी यानी बफर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश की प्रसिद्ध बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो आंसर है आपका डी यानी भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि जर्म प्लाज्म को फ्रोजन अवस्था में सुरक्षित करना है। तो ऑप्शन है क्रायो प्रिजर्वेशन, कोल्ड स्टोरेज, इन सितु सुरक्षित करना या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका ए यानी क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीटी का छिड़काव पैदा करता है यानी कौन सा प्रदूषण पैदा करता है। तो आंसर है आपका डी यानी ऑल यानी वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे कम छिद्र वाली मिट्टी कौन सी है। तो आंसर है आपका बी यानी चिकनी मिट्टी जो होती है वो सबसे कम छिद्र वाली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल भराव पाया जाता है रेतीली मिट्टी में, बजरी मिट्टी में, चिकनी वालुई मिट्टी में या चिकनी मिट्टी में है। तो आंसर है आपका डी यानी चिकनी मिट्टी में जल भराव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संसाधन की कीमत निर्भर करती है संसाधन की मात्रा, संसाधन की गुणवत्ता पर, समाज के प्रकार व उसकी ज़रूरत पर या ऑल। तो आंसर होगा आपका डी यानी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कि मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। तो आंसर है आपका डी यानी गहन खेती के द्वारा मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी की उर्वरता उसकी इस योग्यता से निर्धारित की जाती है। तो आंसर है आपका डी यानी जीवन को समर्थ देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 यानी काली मिट्टी किसकी उपस्थिति की वजह से होती है। तो आंसर है आपका ए यानी कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा का पॉजिटिव प्रदूषण है। तो आंसर है डी यानी उपयुक्त सभी यानी मृदा प्रकाश, वर्षा और आर्द्रता किसके अंतर्गत आते हैं। तो आंसर है आपका बी यानी एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 यानी लैटेराइट जो आपकी सॉइल होती है सबसे अधिक उसमें क्या होता है। तो आंसर है आपका बी यानी लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित कोशिकाओं का घटक जो सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होता है। तो आंसर है आपका बी यानी क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरमोत्कर्ष समुदाय यानी क्लाइमैक्स जो कम्युनिटी होती है वो क्या है। ए स्तर कम्युनिटी, प्रथम स्टेबल कम्युनिटी यानी फर्स्ट स्टेबल कम्युनिटी, इंटरमीडिएट कम्युनिटी या अंतिम स्तर कम्युनिटी। तो आंसर है आपका डी यानी डी अंतिम स्तर कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम जैव भार होता है उष्णकटिबंधीय वन में, शीतोष्ण वन में, टैंगा में या अल्पाइन वनस्पति में। तो आंसर है आपका ए यानी उष्णकटिबंधीय वन में सबसे अधिक बायोमास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। आंसर है आपका बी यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है। आंसर है ए यानी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो भिन्न प्रकार के कम्युनिटी के बीच संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। आंसर है आपका बी यानी इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला उदाहरण हैं। आंसर है आपका ए यानी जीवाश्म ईंधन के ये उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। FRI यानी देहरादून में है, नीरी नागपुर, NVRI लखनऊ और IARI मुंबई। तो इसमें से जो गलत है वो है आपका डी यानी जो IARI है वो मुंबई में नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमेटोफोर, बीवीपेरी एंड बेलामेन लक्षण होते हैं यानी ये किसके लक्षण होते हैं। आंसर है आपका डी यानी हेलोफाइट्स एंड एपीफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमेटोफोर और जरायुज अंकुर किस में पाए जाते हैं। आंसर है आपका ए यानी राइजोफोरा में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेम एक यूनिट है, तो आंसर है आपका बी यानी रेडियोधर्मिता की एक यूनिट है रेम। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।